दोस्तों, एक जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहते थे और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करते थे। एक शिकारी जब भी वहां से निकलता तो वह संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो मृग और पशु पक्षियों का शिकार करता हूं, आप किसका शिकार करने के लिए इस जंगल में बैठे हैं? संत बोले, मैं श्री कृष्ण का शिकार करने के लिए बैठा हूं। और वे फूट फूट कर रोने लगे। शिकारी कहता है, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको। फिर संत ने भगवान का वह मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया और कहा कि वो सांवला सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर वह शिकारी जंगल में एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया और श्री कृष्ण का जाल में फंसने का इंतजार करने लगा। शिकारी को 3 दिन बीत गए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते। फिर दयालु ठाकुर को दया आ गई। वो भला दूर कहां रहते ऐसे भक्त से, और ठाकुर जी बांसुरी बजाते बजाते शिकारी के जाल में फंसने के लिए आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। फिर शिकारी तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया और एकटक श्याम सुंदर को निहारते हुए शिकारी के अश्रु बहाने लगे। जब कुछ चेतना हुई तो शिकारी को बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा मुझे, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझे जा रहे थे एवं मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। फिर शिकारी ने कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर और संत के पास ले आया। बाबा से कहा, बाबा, मैं आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब यह दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, शिकारी के कंधे पर श्री कृष्ण हैं और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए और शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर संत ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक इतने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, इतना भजन किया, आप नहीं मिले और इसे 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम व कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास से मैं रींझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों और संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का फल यह है कि 3 दिन में ही ठाकुर मिल गए। यह होता है संत की संगति का परिणाम। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। बोलो जय श्री राम